ओम नमो नारायण भक्तगणों। आज की कहानी है भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग क्या है। बहुत ही हृदय स्पर्शी कहानी है। कहानी को आप पूरा सुने। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी अवश्य करें और कमेंट में ओम नमो नारायण भी लिखें। तो कहानी इस प्रकार है। एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। माई का आगे पीछे कोई भी नहीं था, इसलिए बूढ़ी माई बेचारी अकेली ही रहती थी। एक दिन उस गांव में एक साधु बाबा आए। बूढ़ी माई ने साधु बाबा का बहुत ही प्रेम पूर्वक आदर सत्कार किया। जब साधु बाबा जाने लगे तो बूढ़ी माई ने कहा, महात्मा जी, आप तो ईश्वर के परम भक्त हैं। कृपा करके मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए। अकेले रह रह करके मैं ऊब चुकी हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली में से बाल गोपाल की एक मूर्ति निकाली और बुढ़िया माँ को देते हुए कहा, माई, ये लो आपका बालक। ये आज से आपका बालक है। इसका अपने बच्चे की तरह प्रेम पूर्वक लालन पालन करती रहना। बुढ़िया माई ने बड़े लाड़ प्यार से बाल गोपाल को ले लिया और अब उनका वो बहुत ही प्यार से लालन पालन भी करने लगी। एक दिन गांव के कुछ शरारती बच्चों ने देखा कि माई मूर्ति को अपने बच्चे की तरह लाड़ कर रही है। नटखट बच्चों को माई से हंसी मजाक करने की सूझी। उन्होंने माई से कहा, अरे मैया सुन, आज गांव में जंगल से एक भेड़िया घुस आया है जो छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है और मारकर खा जाता है। तू अपने लाल का ख्याल रखना, कहीं भेड़िया इसे उठाकर ना ले जाए। बुढ़िया माई ने अपने बाल गोपाल को उसी समय कुटिया में विराजमान किया और स्वयं लाठी लेकर दरवाजे पर पहरा देने लगी। अपने लाल को भेड़िए से बचाने के लिए बुढ़िया माई भूखी प्यासी दरवाजे पर बैठी रही। पहरा देते देते एक दिन बीता, फिर दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता, चौथा पांचवा दिन भी बीत गया। बुढ़िया माई 5 दिन और 5 रात लगातार बगैर पल के झपकाए भेड़िए से अपने बाल गोपाल की रक्षा करने के लिए पहरा देती रही। उस भोली भाली मैया का यह भाव देखकर भगवान जी का हृदय प्रेम से भर गया। अब भगवान जी मैया के प्रेम का प्रत्यक्ष रूप से आस्वादन करने की इच्छा हुई। भगवान बहुत ही सुंदर रूप धारण कर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर माई के पास आए। ठाकुर जी के पाँव की आहट पाकर माई डर गई कि कहीं दुष्ट भेड़िया तो नहीं आ गया मेरे लाल को उठाने के लिए। माई ने लाठी उठाई और भेड़िए को भगाने के लिए उठ खड़ी हुई। तब श्याम सुंदर ने कहा, मैया मैं तेरा वही बालक हूँ जिसकी तुम रक्षा करती हो। माई ने कहा, क्या? चल हट, तेरे जैसे बहुत देखे हैं, तेरे जैसे सैकड़ों अपने लाल पर न्यौछावर कर दूँ। अब ऐसे मत कहियो, चल भाग जा यहाँ से। ठाकुर जी मैया के इस प्रेम को देखकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी मैया से बोले, अरे मेरी भोली मैया, मैं त्रिलोकीनाथ भगवान हूँ, मुझसे जो चाहे वर मांग ले, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। बुढ़िया माई ने कहा, अच्छा आप भगवान हो, मैं आपको 100 प्रणाम करती हूँ। कृपा कर मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे प्राण प्यारे लाल को भेड़िया ना ले जाए। अब ठाकुर जी और भी ज़्यादा प्रसन्न होते हुए बोले, तो चल मैया, मैं तेरे लाल को और तुझे अपने निज धाम के लिए ले चलता हूँ, वहाँ भेड़िए का कोई भय नहीं है। इस तरह प्रभु बुढ़िया माई को अपने निज धाम में ले गए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने अंदर बैठे ईश्वरीय अंश की काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी भेड़िए से रक्षा करनी चाहिए। जब हम पूरी तरह से तन्मय होकर अपनी पवित्रता और शांति की रक्षा करते हैं तो एक न एक दिन ईश्वर हमें दर्शन जरूर देते हैं। भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग है भगवान को प्रेम करो, निश्चल प्रेम, निष्काम प्रेम, जैसे बुढ़िया माई ने किया।
सच्चा प्रेम वही है जब हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो हमें बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए। हमें बिना किसी शर्त के, बिना किसी नियम के अपने इष्ट से प्रेम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भगवान तुम मेरी ये इच्छा पूरी कर दोगे तो मैं ऐसा करूँगी। नहीं, जब हमारे रोम रोम में भगवान के नाम का सुमिरन होगा तभी ईश्वर भी हमें उतना ही प्रेम करेंगे कि वो भी हमारे इस भक्ति भाव से प्रसन्न हो जाएंगे और अपने धाम बुढ़िया माई की तरह हमें भी ले जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।